अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल आराम नाल जवाब दियो दिल विच, इस वास्ते खतरा नज़र ना लग जाए। बावाद बुलंद बोलो व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि आज हमने जो महफिल रखी है ये मौसम की उस गर्मी की शिद्दत को तब्दील करने के लिए साल में दूसरी बार हो रही है। 6 माह के बाद, 6.5 माह के बाद तकरीबन आज दोबारा हमारी ये महफिल हो रही है। और ये महफिल एक एतबार से इंतहाई बाबरकत है, और वो ये कि इस वक्त आप मेरी दाएं बाएं आप देखें तो छोटे छोटे लोग नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मुहक्किक बरतानिया मैं जितनी भी अल्लाह जल्ल शानुहु व तम्म एहसानुहु की बारगाह में शुक्र की मंजिल की तरफ बढ़ूं, शायद मैं चलता रहूं तो मेरी मंजिल ना मुझसे मिल सके। मुहक्किक बरतानिया हजरत अल्लामा मौलाना ज़फ़र महमूद मुजद्ददी फ़राशफ़ी, जो कि कायदे मरकज़ी जमात अहले सुन्नत बरतानिया और यूरोप हैं, आप हमारी इस खूबसूरत मोहब्बत भरी मजलिस में इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए। मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ और दिल की अथाह गहराई से उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। इतने बड़े बड़े लोगों का हमारे इस इलाके में तशरीफ़ लाना हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। और उनसे पहले जो आपके पंजाब की एक रूहानी शख्सियत, और बिल्कुल ये नारावाली शरीफ आपने देखा है, नारावाली शरीफ की इंतहाई बुजुर्ग, इल्मी और अमली तौर पर रूहानियत की इस खूबसूरत फिजा को गरमाने वाली शख्सियत हजरत साहबजादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत पीर सैयद ज़ियाउल इस्लाम शाह साहब सज्जादा नशीन आस्थान आलिया नारावाली शरीफ, आप भी तशरीफ़ फरमा हुए। मैं आपको भी दिल की अथाह गहराइयों से और समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस एतबार से कि उन्होंने आज हमें इंतहाई हैरान कर दिया कि आपने इतनी बरकत के साथ तशरीफ आवरी फरमाई। अल्लाह पाक आपका साया मसलक के हक़ अहले सुन्नत वल जमात पर कायम और दायम फरमाए। हमारे कराची से जो मेहमान खुसूसी नात खान थे, नात खानों में रात के वो तशरीफ लाए हैं, आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इंतहाई बेहतरीन तरीके से आपके ईमानों को जगाएंगे। जनाब साजिद कादरी साहब वो भी तशरीफ ला चुके हैं, और उलमाए किराम की तो एक कसीर तादाद है। सादात किराम मेरे बरादरान भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अब मैं ये इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि इसके बाद मैं जनाब इफ्तिखार रिजवी साहब, जो कि हमारी इंतहाई महबूब शख्सियत है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलियों में घूमने वाले, अपने ख्यालात में भी और अमली तौर पर भी जनाब इफ्तिखार रिजवी साहब वो भी तशरीफ लाए। और एक और शख्सियत है फैसलाबाद की सरजमीन से, मक्का हो, मदीना हो, पाकिस्तान हो या बरतानिया की सरजमीन हो, ये मोहब्बत रसूल और मोहब्बत आले रसूल की फिदाओं और हवाओं में हमेशा लोगों को सैर कराते हैं। जनाब साबर सरदार साहब, मैं उन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साहबजादा सैयद इब्रार यूसुफ शाह साहब और जनाब कारी कामरान साहब और जनाब हमारे कारी अजहर इकबाल साहब किबला, इनका ये बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। हम तो भी कल आए हैं और आपके पास भी अभी पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत मेहनत की है। अल्लाह जल्ल शानुहु व तम्म एहसानुहु इनकी मेहनत को भी कबूल व मंजूर फरमाए।
आज की ये जो मजलिस सजाई गई है सिर्फ इसलिए कि लोगों को जो गर्मी की शिद्दत से पिछले साल हमने देखा कि इंतहाई सख्त तरीन गर्मी में लोग बैठे, बल्कि बेहोशी के करीब लोग हो गए, इतनी सख्त गर्मी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अल्लाह ने बहुत अच्छा दिया है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद जो मौसम बनने वाला है रूहानी, उसकी भी गर्मी बहुत ज़बरदस्त होगी। बोलो इंशाअल्लाह। जो अहबाब तशरीफ लाते हैं उन्हें ये जानना चाहिए कि वो सिर्फ लंगर यानी जिस्मानी लंगर के लिए नहीं आते, रूहानी लंगर के लिए भी आते हैं। किसके लिए आते हैं? बोलो बोलो, किसके लिए आते हैं? हमें लोग ये बात कहते हैं, ये आज मैं बात दोहराना चाहता हूं, ये जी सैकड़ों हजारों लाखों का खर्च करके ये 100 देखें पका के ये करके वो करके, तो इसका क्या फायदा मिलता है? ये गरीब किसी की शादी करा दी होती, ये किसी बच्चे का ऐसे काम कर दिया होता। लोग बातें करते हैं ना। बोलो ऊंची बोलो। तकरीर वास्ते तो खड़ा नहीं हुआ, तकरीर तो हजरत मुनादिर इस्लाम आएंगे, जनाब पीर सईद मोहम्मद इरफान शाह साहब किबला, तो वो फरमाएंगे। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं, ये जी क्या होता है, इतना कुछ खर्च कर देते हैं, तो आपके पास कोई जवाब है इसका? कोई नहीं। बोलो, मैं देता हूं आपको जवाब। मैं सिर्फ आपसे ये बात पूछता हूं, आप हो जाए बीमार, हो जाए कैंसर, तो जाते हैं इमरान के अस्पताल में, इमरान खान के या किसी डॉक्टर के पास। अब आपको 1000 खर्चना पड़े, लाख खर्चना पड़े, 2 लाख खर्चना पड़े, खर्चते हैं ना जिस्म को ठीक करने के लिए। बोलो किसके लिए? जिस्म को ठीक करने के लिए। अगर लाख खर्च करके आप अपना जिस्म का जख्म ठीक करते हैं, आप अपने जिस्म का जख्म ठीक करने की कोशिश करते हैं, कोई आपसे पूछता नहीं। खुदा की इज्जत की कसम, ये महाफिल सजाना रूहानी जो असल रूह है उसको ठीक करने के लिए होता है। इस पर 1 लाख नहीं करोड़ों भी खर्च हो कम है, क्योंकि ये आपकी रूह की गजा है, आपकी रूह को ताज़ा करने के लिए होता है। लिहाजा इस पर कभी घबराया ना करें कि ये इतना खर्च हो गया, ये ऐसा होता। ये शादियां बादियां तो होती रहती हैं बगैर पैसे के भी, लेकिन ये जिस्म का ठीक करवाना पर एतराज नहीं हो सकता, तो रूह को ठीक करने पर एतराज क्यों हो सकता है? अल्लाह वालों की मजलिस में इसलिए आते हैं, बुजुर्गों की मजालिस में इसलिए आती हैं, मजालिस सजाई इसलिए जाती हैं ताकि लोग आए और जिक्रुल्लाह सुन के मसले के हक़ अहले सुन्नत वल जमात की पहचान लेकर जाएं। अब मैं माइक हजरत जनाब इफ्तिखार रिजवी साहब के हवाले करता हूँ और इनकी खिदमत में ये अर्ज करता हूँ कि अब महफिल को तेजी से आगे लेकर चलें, ताकि वक्त हमारे पास, दिन छोटा है बातें बड़ी हैं। दिन छोटा है, सरकार की बातें बहुत बड़ी हैं, वो खत्म नहीं हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप इंशाअल्लाह ज़ौक़ के साथ बैठेंगे। बोलो नाराए तकबीर, एक हाथ खड़ा करें, नाराए तकबीर। सब ने जोर, पता चले कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मजमा हो चुका है। बावाज़े बुलंद और जोर से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, दोनों हाथ खड़े करें। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, तहकीक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने बरादरान जो मुझसे छोटे हैं, साहबजादा पीर सैयद सजाद हुसैन बुखारी, ये भी कल आए हैं और उन्होंने कल चले भी जाना है, कल आए हैं और कल चले भी जाना है। और साहबजादा सैयद बहार हुसैन शाह बुखारी, इनका वहां पर अपना ऑफिस बंद करके निकलना ये नामुमकिन है। और इनके साथ साहबजादा सैयद गुलजार बुखारी, इनका भी अपना ऑफिस बंद करके इंग्लैंड से आना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफ़ा करीम पर मेरे बच्चे भी कुर्बान हो, मेरे भाई भी कुर्बान हो, मेरे माँ बाप भी कुर्बान हो। उनके जिक्र के लिए हमें सब कुछ बंद करना पड़े पर जिक्र बंद नहीं कर सकते हम। इंशाअल्लाह हमारी ये गुफ्तगू की मजलिस चलेगी। अब उलमा का बयान है, मैं कोई तकरीर करने के लिए आता ही ना, मैं तकरीर कर सकता हूँ। तकरीरें इनकी हैं, ज़ियारतें भी इनकी हैं। फिर एक बार नारे रिसालत। बहुत शुक्रिया हजरात, सदात पाक के हुक्म की तामील में